तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्च तक पर। तो फ्रेंड्स, साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड ने 18/3/2023 के बाद आज 29/3/2023 को अपना सेकंड पैनल जारी कर दिया है, जिसमें 2030 अभ्यर्थियों को सेकंड पैनल में इन्होंने जगह दी है। फ्रेंड, फर्स्ट पैनल में इन्होंने 1500 अभ्यर्थियों को शामिल किया था, लेकिन बाद में 7 अभ्यर्थियों को इन्होंने पहले पैनल से बाहर कर दिया था। अब यह सेकंड पैनल में 2030 कैंडिडेट का पैनल जारी किया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि अभी भी कितनी सीटें खाली है, और अभी ऐसे बहुत कैंडिडेट है जिनका 74+ स्कोर है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी A2 है। तो इनका नाम पैनल में आखिर क्यों नहीं आया, और फिर अगला पैनल ये लोग कब तक देंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि सेकंड DB की कितनी चांसेस बनती है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे रेलवे भर्ती के पल पल की अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रही साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड की तरफ से आज 29/3/2023 को जो इन्होंने सेकंड पैनल के रिगार्डिंग में जो नोटिस जारी किया है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वही देख सकते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन 17/1/2023 से लेकर 21/1/2023 तक सिरसा स्टेडियम में जो नॉन PWBD का जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हुआ था, उसके बाद 13/2/2023 से 27/2/2023 के बीच में जो मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद जो अब्सेंस कैंडिडेट थे उनका 1/3/2023 को जो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद इन्होंने सेकंड पैनल जारी किया, पैनल पार्ट 2 कंसिस्टिंग ऑफ 2030 नॉन PWD, जिसमें नॉन PWBD 1671 कैंडिडेट है, PWBD के 91 कैंडिडेट है, CCAA के 258 कैंडिडेट है एंड एक्स सर्विसमैन के 10 कैंडिडेट है। अब फ्रेंड्स, सेकंड नंबर में देख सकते हैं, सेकंड नंबर में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट डिवीज़न यूनिट shall be decide in due courses and shall be subject to availability of vacancy, requisite medical fitness, option etc. Offer of appointment shall be dispatched by respective division and unit। यानी कि फ्रेंड्स, आपकी जो भी पोस्ट और डिवीज़न अलॉटमेंट की जाएगी, वो उस डिवीज़न में कितनी सीटों की अवेलेबिलिटी है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपके मेरिट क्या है, उसके आधार पर ही आप लोगों को सीट और पोस्ट का जो आप लोगों का अलॉटमेंट किया जाएगा। और जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप लोगों को डिवीज़न या यूनिट की तरफ से ही दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका खड़गपुर डिवीज़न में अगर सिलेक्शन हुआ है तो खड़गपुर डिवीज़न की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा। इसी तरह किसी का आद्रा से होता है तो उसको आद्रा डिवीज़न की तरफ से ही ऑफ़र लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। इसी तरह CKP से किसी को हुआ है तो CKP से तरफ से भेजा जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर। और अगर रांची की बात करें तो रांची से अगर जिनका सिलेक्शन होगा तो रांची डिवीज़न की तरफ से ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। अब फ्रेंड्स, 3 नंबर में बात करें, यहाँ पर मेरिट एंड रैंक सेल बी डिक्लेयर एट लेटर स्टेज, यानी कि मेरिट और रैंक आपका डिक्लेयर किया जाएगा देर से। अब फ्रेंड्स, जिनका 74+ स्कोर आया है लेकिन अभी पैनल में नाम नहीं आया है, उनके लिए यह 4 नंबर पॉइंट बहुत आवश्यक है। इनको आप लोग एक बार समझ ले फ्रेंड्स। यहाँ पर मेंशन किया है, द रिजल्ट ऑफ सम कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, दोज हु आर इन मेरिट लिस्ट, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड, उनका लेकिन अभी पैनल में नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ मेडिकल फिट सर्टिफिकेट, यानी कि उनका जो मेडिकल फिट सर्टिफिकेट है वो GRC में अभी रिसिप्ट नहीं है। ऑल्सो द केस विच वेयर नॉट क्लियर्ड एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ अभी उन्होंने अभी वेरीफाई नहीं किया है। अभी वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो भी आंकड़े हैं, जो भी डाटा है, वो पूरा वेरीफाई हो जाएगा। हाउएवर वाइल पब्लिक्स द पैनल देयर मेरिट पोजीशन वाज kept in view and once their case are cleared they will be restored to their actual merit position। यानी कि जैसे ही सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएगी और सारा चीज़ें वेरीफाई होके GRC में चला जाएगा, उनके पास डाटे इकट्ठे हो जाएंगे, उनके मेडिकल के आधार पर उनको जो सीटें हैं, उनको जो पोस्ट है वो अलॉटमेंट कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, जिनका भी 74+ स्कोर है तो वो बहुत चिंतित ना हो, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पैनल जैसे ही आएगा, उन सारे भाइयों का जिनका स्कोर 74+ है लेकिन अभी भी सेकंड पैनल पर उनका नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल चिंतित ना हो। यहाँ पर उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर पूरी तरह से सर्टिफाइड हो जाएगा और वो GRC में चला जाएगा, उसके बाद जब पैनल जारी होगा तो फ्रेंड्स आप लोगों का भी हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पर 5 नंबर में मेंशन किया है, वाइल ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे रिजर्व टू राइट टू मेक अमेंडमेंट टू द प्रोविजनली डिक्लेयर्ड पैनल एट एनी
सब्सिक्वेंटली स्टेज। यानी कि फ्रेंड्स ये इन्होंने जो पैनल बनाया है बहुत केयरफुली बनाया है। वैसे तो इन्होंने पिछली बार भी बहुत केयरफुली बनाया था, लेकिन उसमें से 7 कैंडिडेट को इन्होंने बाहर कर दिया था। तो वही इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ये बहुत केयरफुल बनाए हैं और इनको जो अधिकार है इनको कि ये अमेंडमेंट पैनल देने के बाद ये उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इफ़ एनी description of a malpractice is notice or brought to the notice of RRC at any stage, RRC SCR reserved to right to rectify and inadvertent error or typographic printing mistake and declare any candidate unsuccessful और डिलीट द नेम ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द नोटिस पैनल। यानी कि फ्रेंड्स जिनका भी अगर किसी भी तरह से कदाचार में या किसी भी स्टेज में अगर किसी प्रकार का धोखाधड़ी पाया जाता है या डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का त्रुटि पाया जाता है, तो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड के पास पूरा अधिकार है कि उनका कैंडिडेट से रद्द कर दिया जाए और उनका नाम पैनल से डिलीट कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स 6 नंबर की बात करें, द डिसीजन ऑफ RRC SCR इन द मैटर शेल बी फाइनल। यानी कि जो भी मैटर है वो RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो भी ये डिसीज़न होगा इनका फाइनल डिसीज़न होगा और यही मान्य होगा। अब 7 नंबर की बात करें, दिस इज़ ओनली अ प्रोविजनल पैनल एंड नॉट द फाइनल पैनल। तो फ्रेंड्स ये भी प्रोविजनल पैनल है, इसके बाद ये फाइनल पैनल नहीं है। इसके बाद और भी पैनल आने वाले हैं विच डज नॉट कन्फेयर अपॉन द कैंडिडेट एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विस। तो फ्रेंड्स अभी भी ये दूसरा पैनल आने के बाद भी अभी 3rd पैनल आएंगी, ये फाइनल पैनल नहीं है फ्रेंड्स, अभी भी सीटें खाली है, आगे हम चर्चा करेंगे। RRC विल नॉट एंटायर एनी इंडिविजुअल क्यूरीज इन दिस रिगार्ड। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल इस बारे में इंडिविजुअल किसी को ये नहीं बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी इनका जो नोटिस दिए थे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि PWBD कि जितने कैंडिडेट के हुए हैं, यानी कि PWBD के यहाँ पर देख सकते हैं PWBD के 91 कैंडिडेट हैं जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है। तो ये रहा, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सभी साथियों को। और CCAA एंड एक्स सर्विसमैन के 10 कैंडिडेट है और CCA के 258 कैंडिडेट है, तो इनका भी सिलेक्शन हुआ। इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। और PWBD नॉन PWBD के 1671 कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, सबको बहुत बहुत बधाई। अब बात करें फ्रेंड्स कि कितनी सीटें अभी वैकेंट रह गई हैं, तो फ्रेंड्स 4914 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें फर्स्ट पैनल में इन्होंने 1500 कैंडिडेट को शामिल किए थे, जिसमें से 7 कैंडिडेट को इन्होंने बाहर निकाल दिया था। तो पहले पैनल में तो इन्होंने 1493 कैंडिडेट और सेकेंड पैनल में 2030 कैंडिडेट, यानी कि टोटल 3523 कैंडिडेट का सिलेक्शन अभी हो गया है। और अभी भी 1391 सीटें अभी भी खाली है। अब बात करें कि अगला पैनल कब तक देगा, तो इसकी पूरी संभावना है कि 6 अप्रैल के बाद ये अगला पैनल जारी कर देंगे। और जैसे ही सारी चीज़ें मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स की सारी कागजात GRC ऑफिस में चला जाएंगी, वेरीफाई होकर या उनके पास पहुंच जाएंगी, तो वो इसके बाद 3rd पैनल भी जारी कर देंगे। अब बात करें कि सेकेंड डिवी के बारे में, तो फ्रेंड्स सेकेंड डिवी भी ज़रूर कंडक्ट कराई जाएंगी और इसकी पूरी संभावना है कि अप्रैल लास्ट या मई में फर्स्ट में ये सेकेंड डिवी कंडक्ट करेंगे। जिन अभ्यर्थियों का मार्क्स अगर 0.1 से 0.5 तक कम है तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह तैयार रखें, और जिन अभ्यर्थियों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ वह बिल्कुल भी निराश ना हो। तो फ्रेंड्स ये थी लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।